ज़ैनब की बेटी सांसें ले रही है, आखिरी सांसें, सारी औरतें रो रही हैं, ज़ैनब की आंखों में आंसू। ये मंजर देखकर मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू। ज़ैनब ने जब अल्लाह के नबी को, अपने बाप को देखा तो फौरन वो बेटी उठाई और बढ़ा दिया। अब्बू यानी पकड़िए, आप तो अल्लाह के नबी हैं, दम कीजिए, दुआ कीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और अपनी नवासी को ज़ैनब की गोद से अपनी गोद में ले लिया। अब मंजर देखिए, थोड़ी देर के लिए चाय पी रहे हो तो छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए खड़े हो तो बैठ जाओ, जरा इस मंजर को देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे वो मंजर हमारी आंखों के सामने। किस्मत देखिए, ज़ैनब ने ये बेटी इसलिए दी कि मेरे बाप नबी है, दुआ करेंगे सही हो जाएगी। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। सांसें जिस बेटी की उखड़ रही हैं, जैसे वो अपने नाना की गोद में आती है उसकी रूह निकल जाती है, उसका इंतकाल हो गया। और जैसे ही ज़ैनब की नवासी का, अपनी नवासी ज़ैनब की बेटी का इंतकाल होता है, ज़ैनब धाड़े मार मार के रोती है। उस कमरे में जितनी औरतें थी, वो जितने लोग थे, सबकी आंखों में आंसू। लेकिन इस नाजुक मोड़ पर भी अगर अल्लाह से कोई रिश्ता मजबूत कर रहा है तो वो हस्ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। और वो उस मौके पर दर्श दे रही है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। कहां हैं आप और कहां है हमारी वो मां बहनें जो अपनी औलाद पर सीना चाक कर लेती हैं और बाल नोचने लगती हैं और खिलौने उठा उठा के कहती हैं मेरी बेटी अब कैसे खेलेगी, और जाहिलियत के नारे लगाती हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सब्र की तलकीन कर रहे हैं, कह रहे हैं ज़ैनब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो अल्लाह का पैगंबर हूं। इन्ना लिल्लाही, ये अमानत तो अल्लाह ने दी थी और हम सब अल्लाह ही की तरफ से आए हैं। व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ जाना है, उसी की तरफ पलटना है। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाह इस मुसीबत में बेहतर बदला दे, अच्छा अजर दे। वखलिफ ली खैरम मिनहा, और तुम्हें इससे अच्छा बदला अता फरमाए, इससे अच्छा जो छीना है उससे अच्छा अल्लाह ताला तुम्हें दे। पूरा वाक़या ये कि घर में गम का माहौल, लेकिन ऐसे मौके पर भी अगर अल्लाह की तरफ कोई दावत दे रहा है तो वो हस्ती है मोहम्मद। हर वक्त अल्लाह। एक ग़ज़वे से लौटे, थके हुए थे, दरख्तों के साए में लेट गए। कौन अल्लाह को याद करेगा ऐसे मौके पर? कोई इधर लेट गया, कोई उधर लेट गया, कोई उधर लेट गया। अल्लाह के नबी भी थके हुए थे, अपनी तलवार एक दरख्त से लटका दी और दरख्त के नीचे लेट गए। इतने में एक दुश्मन रसूल आता है, तलवार खोलता है, नीचे कूदता है, उसकी जंपिंग की आवाज से अल्लाह के नबी उठ गए, अपने आप को संभाल लिया। आवाज नहीं दी, लोग इधर आओ, ये मारने आ रहा है, नहीं, वो करीब आ गया। बुखारी की हदीस के अल्फाज, वो बढ़ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, नियत भाप रहे हैं कि इसकी नियत ठीक नहीं है। हाथ में तलवार मेरी तरफ बढ़ते हुए तानता है तलवार और कहता है मैं यासिमु का मिन्नी या मोहम्मद, आए मोहम्मद बता तुझे आज मेरे हाथ से कौन बचाएगा। और जरा तसव्वुर करो, मुझे आज मेरे हाथ से तुझे आज कौन बचाएगा। मैं यासिमु का मिन्नी, मुझसे तुझे कौन बचाएगा। तलवार हाथ में तान चुका है, सामने नबी, और ऐसे मौके पर कहते हैं अल्लाह। क्या रिश्ता था, क्या दावत थी। अरे कोई अपने पीरों की तरफ बुलाता है, कोई वलियों की तरफ बुलाता है, कोई बुजुर्गों की तरफ बुलाता है। नबी की पूरी जिंदगी कोई अपने नेता की तरफ बुलाता है, कोई अपने प्रेसिडेंट की तरफ बुलाता है। नबी की पूरी जिंदगी गुजरी है तो अल्लाह की तरफ दावत देने में। मौत सामने देख रहे हैं, दुश्मन गलत नियत से आया है, तलवार
मेरी उसके हाथ में है और कह रहा बता तुझे कौन बचाएगा। आपने ऐसे मौके पर उसको भी दावत दी। अल्लाह, सारी जिंदगी अल्लाह ही पर भरोसा किया, आज भी उसी पर भरोसा है, वही बचाएगा। और न जाने इस लफ्ज में कौन सा करंट था, कौन सी बिजली थी कि उसको करंट लगा और तलवार उसके हाथ से छूट गई। क्योंकि काफिर भी उस जमाने के अल्लाह को जानते थे, उसके पावर को पहचानते थे। आज हम नहीं जानते अल्लाह का पावर। हम सोचते हैं अल्लाह अकेले कुछ कर ही नहीं सकता। बेटा देना हो तो इनके पास लेना हो तो इनके पास जाओ, कारोबार संभलवाना हो तो इनके पास जाओ, ये करना हो तो इनके पास। काफिर उस जमाने का जानता था मोहम्मद ने जिसका नाम लिया वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। अल्लाह, जब अल्लाह कहा तो उसके हाथ से तलवार गिर गई। अल्लाह के रसूल ने झपट ली और कहा मैं यासिमो का मिन्नी, अब तू बता तुझे कौन बचाए। पांसा पलट गया। ये कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। अब पांसा पलट गया, बता तुझे कौन बचाएगा। उसने कहा आपके हाथ में तलवार है, आप ही बचा सकते हैं। आपने कहा जा, मैंने तुझे माफ किया, चल यहां से जाओ, मैंने तुझे माफ किया। तुम मारना भी चाहते तो तुम मुझे नहीं मार सकते थे, क्योंकि अल्लाह की मदद मेरे शामिल हाल थी। जाओ यहां से। उस खून के प्यासे को भी माफ कर दिया। बताना ये था दावत अल्लाह की तरफ। पूरी जिंदगी अल्लाह की तरफ बुलाई। और आखिरी चीज सुन लो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीना गए, 8 दिन का मुसलसल सफर। आजकल की तरह नहीं कि मौलाना जर्जी साहब यहाँ बागडोरा से बैठे और 2 घंटे में दिल्ली पहुंच गए। आजकल की तरह सफर नहीं था। दावत और तबलीग परेशानियों से की तो उसकी अहमियत वही लोग जानते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे हैं, 8 दिन का मुसलसल सफर, घोड़े ऊंट पर सफर, सहाबा के साथ। और जब मदीना पहुंचे तो मदीना से कुछ थोड़ा दूर पहले कुबा के अंदर, कुबा में आप रुक जाते हैं। 8 दिन मुसलसल थकने के बाद सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी कुछ सस्ता लेते, 2 दिन आराम करते फिर चलते हैं। आपने इजाजत दे दी। 8 दिनों का मुसलसल सफर करने के बाद आप थक गए, आपके सहाबा थके हुए थे, सब दरख्तों के साए में सोए हुए थे। बेजबान मखलूक यानी ऊंट और घोड़े भी अपनी जबानें बाहर निकाले हुए थे और थकावट की वजह से हाँफ रहे थे। लेकिन ऐसे मौके पर सहाबा किराम की नजरें गई, क्या देखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी जमीन को खोद रहे हैं। सहाबा उनके पास पहुंचते हैं, अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं। फरमाया इस जगह मस्जिद कुबा की बुनियाद रख रहा हूँ, इस जगह पर मैं मस्जिद बनाऊंगा। ये पहाड़ियां देख रहे हो, ये चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। यहाँ से अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद होगी, जो बाद में जो कयामत के दिन ये पहाड़ियां भी गवाही देंगी। मेरा बताने का मकसद यह है कि 8 दिन मुसलसल सफर करने के बाद जानवर थके हुए हैं, बेज़बान मखलूक जानवर जबान बाहर निकाले, सहाबा किराम लंबे लंबे पड़ गए लेने हुए। सारी मखलूक थकी हुई है, 8 दिन का मुसलसल सफर है, सब थक चुके हैं। लेकिन ऐसे मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह जमीन खोद रहे हैं और वहां मस्जिद कुबा की बुनियाद रख रहे हैं कि यहाँ से जो सदा निकलेगी अल्लाहू अकबर की, वो इन पहाड़ियों को पर गूंजेगी और ये पहाड़ियां कयामत के दिन अल्लाह की वहदानियत की गवाही देंगी कि इस जगह भी तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए मरकज तैयार कर रहे हैं। खुशनसीब है वो लोग जो मस्जिद कुबा देखे हैं। मस्जिद कुबा में 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का सवाब एक उम्रे के बराबर मिलता है। मेरे भाइयों, मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। उसके बाद जब आप मदीने जाते तो आपको मालूम होगा मस्जिद नबी बनाई जाती है और मस्जिद नबी के अंदर बनाने के बाद कई महीने तक मस्जिद नबी में चिराग नहीं जला। मस्जिद नबी के अंदर चिराग नहीं जला इसलिए कि मदीने के लोगों के पास फाजिल तेल नहीं था, इतना तेल नहीं था कि अपना घर जलाकर थोड़ा तेल बचा सके और ईशा की नमाज में मस्जिद नबी में चिराग जला सके। मस्जिद नबी में मगरिब की नमाज अंधेरे में पढ़ी गई, ईशा की नमाज अंधेरे में पढ़ी गई, फजर की नमाज अंधेरे में पढ़ी गई। अल्लाह के रसूल को 5-6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद आज फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबी जा रहे हैं। क्या देखते एक चिराग जल रहा है।
आपने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद आपने पूछा ये चिराग किसने जलाया मस्जिद नबी के अंदर। आज इतने महीनों के बाद पहली मर्तबा ये चिराग जलता हुआ देख रहा हूँ, किसने रोशन किया ये चिराग? हजरत तमीम दारी उठते, अल्लाह के नबी मैंने, मेरे पास कुछ तेल फाजिल था, मैं ले आया कि अंधेरे में न सहाबा दिखाई देते में न मेरे नबी का चेहरा दिखाई देता है, इसलिए मैं तेल लाया और चिराग जला दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के बाद जो दर्स दिया, उस दर्स में आपने फरमाया, ऐ तमीम दारी, आज तुमने मस्जिद को रोशन नहीं किया, आज तुमने सिर्फ मस्जिद को खूबसूरत नहीं बनाया, आज इस मस्जिद में तुमने चिराग जलाया, कद नव्वरतल इस्लाम, आज तुमने इस्लाम को रोशन कर दिया, आज तुमने इस्लाम को जगमगा दिया, आज तुमने पूरा दीन जगमगा दिया। मेरे भाइयों, ऐसे माहौल में भी सहाबा ने नमाजें नहीं छोड़ी, अंधेरे में भी नमाजें पढ़ी, चिराग नहीं था फिर भी नमाजें पढ़ी, अंधेरों में मस्जिदों में गए नमाजें पढ़ी। मेरे भाइयों, इस्लाम ऐसे ही हमें और आपको नहीं मिल गया। यहाँ पर देखिए, आप गौर करो कि पूरी जिंदगी जिसने इस्लाम को रोशन किया और इस्लाम का नाम लिया, वो नबी आज बीमार हो गया है। आज फजर के बाद और ज़ोहर के दरमियान, फजर और ज़ोहर के बीच में वो शख्स अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। आज उसके पास आखिरी दिन है। हजरत फातिमा को रोते हुए देखा तो फरमाया, बेटी आज के बाद तेरा बाप कभी इतना तकलीफ नहीं बर्दाश्त करेगा। समझ गई कि मेरे बाप का आखिरी दिन है। फिर और रोने लगी तो आपने उनको पकड़ा और उनके कान में कहा, आए फातिमा, अभी जिब्रील ने मुझसे कहा कि फातिमा से कह दो कि अल्लाह ताला ने फातिमा तो सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया, तमाम औरतों का सरदार बना दिया, फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जुमला अपनी जबान से निकाला, अस्सलाह अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह व मलकत ऐमानुकुम, लोगों नमाज पढ़ते रहना, नमाज पढ़ते रहना और अपने से कमजोर मातहतों का ख्याल रखना। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से आखिरी जुमला निकला और उसके बाद आप खामोश हो गए, होंठ हिलने लगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा जोर से आखिरी जुमला अदा किया, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। आय अल्लाह, नेक लोगों में, नेक लोगों में, आय अल्लाह अपने नेक बुजुर्ग बंदों में मेरा भी शुमार कर ले, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। मैं बताना ये चाहता हूँ, आपने तबलीग की शुरुआत गारे हिरा से की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये रब के नाम से आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत की और जिंदगी जब आपकी खत्म हो रही है तो अल्लाह ही के नाम पर खत्म हो रही है। अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, यानी शुरू से लेके आखिर तक जिसने पूरी जिंदगी नाम अल्लाह का लिया हो, अल्लाह की दावत दी हो, हमें वो नबी मिला है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद जब रात हो गई, कुछ लोग चेहरा देखना चाहते थे, जो दूर से आए उनको चेहरा देखना नसीब नहीं हो रहा था। नबी को कैसे देखे, अंधेरा है। हजरत आयशा से कहा, आयशा घर में कुछ तो चिराग तो जलाओ कि मैं अपने नबी का चेहरा देख सकूं। हजरत आयशा रोकर कहती हुई कि तुम्हें इंसल्ट करने के लिए मोहम्मद का घराना ही मिला था, जलील करने के लिए तुम्हें मोहम्मद के घर पर ही तुम्हारी नजर पड़ी थी। तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे सरदार ने, नबी ने हमारे घर में इतना तेल भी तो नहीं छोड़ा है कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा दिखा सकूं। पड़ोस से तेल उधार लिया गया, तब चिराग जलाया गया और तब नबी का चेहरा दिखाया गया। जब दफना दिया गया अल्लाह के रसूल को, हजरत फातिमा ने ये दर्दनाक मरसिया पढ़ा, वाकर बाबा मनाजा बरब बंदा, वाकर बाबा मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, वाकर बाबा इला जिब्रील नना। इन जुमलों ने हिला कर रख दिया। आए मेरे अब्बू, मनाजा बरब बंदा, आपको आपके रब ने अपने पास बुलाया और आप सबको छोड़ के चले गए। ये भी नहीं सोचा कि आपके दीवानों पर क्या गुजरेगी। आपको आपके रब ने बुलाया और आप चले गए। वाकर बाबा मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, आए अब्बू आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है, आप तो जन्नतुल फिरदौस में चले गए। वाकर बाबा इला जिब्रील लना, आए अब्बू अब मैं जिब्रील से
कहूंगी कि अब वो वही ना लाए, अब मैं जिब्रील से कहूंगी कि कुरान की आयतें लेकर ना आए। अब जिब्रील किसके ऊपर कुरान लाएगा? साहिब कुरान नहीं रहा। आए अबू, अब मैं जिब्रील से कहूंगी कि कुरान ना लाना, इसलिए कि साहिब कुरान इस दुनिया में जिंदा ना रहा। मेरे भाइयों, इन जुमलों ने झंझोड़ के फेंक दिया था। हमें और आपको सोचना चाहिए कि उस नबी की दावत क्या थी, तबलीग क्या थी, और उसके नक्शे कदम पे हमें और आपको चलने की जरूरत है। रो पीट कर मैंने 2 घंटे का टाइम आपके सामने पूरा कर दिया, इस उम्मीद के साथ कि जिस मकसद के तहत ये जलसा रखा गया आप बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे। आज मेरा आखिरी प्रोग्राम था, अब मैं निकल रहा हूं अपने घर की तरफ, और फिर यूपी और हरियाणा और उस साइड में दूसरे प्रोग्राम करके फिर 21 तारीख से फिर मेरे प्रोग्राम शुरू है। 21 तारीख को सिकटिया, 22, 23, 24 को हमें याद नहीं कहां है, और 25 को घसिया घाट आपके कटियार में फिर यहाँ का प्रोग्राम का दौर है। फिर इंशाअल्लाह कभी मुलाकात होगी। हमारे लिए भी दुआ कीजिए। इस वक्त हम भी दुश्मनों के नरगे में हैं, हमारे ऊपर भी कुछ लोग हर वक्त शोषे ढूंढते रहते हैं और बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं फिर किसी दूसरे केस में डालने की। तो दुआ करिए हमारे लिए, अल्लाह हमें भी हासिदों के हसद से बचाए, दुश्मनों की दुश्मनी से बचाए, और अल्लाह आपकी भी हिफाजत फरमाए। प्रोफेसर सोहराब साहब का ये प्रोग्राम जो इन्होंने यहाँ रखा है बड़ी दिलजमई के साथ, अल्लाह इसमें दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हमें जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।